आई एम डाइटिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सबा। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो मुझे लगता है आजकल सबको है, ये बहुत कॉमन है। वो है स्टमक एसिडिटी यानी मैदे की तेजाबियत और सीने में जलन। तो आज मैं आप लोगों को इसका इलाज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी 10 चीजें जिससे आप करें तो आपकी मैदे की तेजाबियत कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। पहले नंबर पे हम बात करते हैं कैफीन की। कॉफी जो होती है या चाय, इसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो स्टमक को कमजोर करते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको तेजाबियत होती है तो आपने चाय और कॉफी का इस्तेमाल कम करना है, स्पेशली तब जब आप लेट रहे हो, आपके सोने का टाइम हो, तब आपने कैफीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ओवर ईटिंग की, यानी जब आप खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब होता है। जाहिर है मैदे की भी एक कैपेसिटी होती है, जब वो कैपेसिटी रीच कर जाती है, खुराक मैदे के अंदर ज्यादा होगी है तो वो खुराक फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो आपने खुराक ज्यादा नहीं खानी, एक लिमिटेड फूड ही लें। तीसरे नंबर पे है आपने खुराक खाने के बाद फौरन सोना नहीं है, लेटना नहीं है, क्योंकि जब आप लेट जाते हैं फौरन खाना खाने के बाद तो आपके स्टमक और फूड पाइप दोनों आमने सामने आ जाते हैं। इसी वजह से आप लोगों को खाना खाने के फौरन बाद लेटने से मना किया जाता है। आप लोगों ने खाना खाने के एटलीस्ट 2 से 3 घंटे बाद लेटना है। चौथे नंबर पे आप लोगों को अजीब लगेगा लेकिन टाइट क्लोथिंग, क्योंकि अगर आपने कपड़े ऐसे पहने हैं जो बहुत टाइट हैं, आपके मैदे के ऊपर, आपके पेट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी स्टमक एसिडिटी होती है। तो आपने बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने। 5वें नंबर पे है कुछ ऐसे ही नेचुरली फूड होता है जो आपकी तेजाबियत को बढ़ा देता है। वो कौन से होते हैं, जैसे ऑयली फूड, तली हुई चीजें खाएंगे या स्पाइसी फूड खाएंगे, बहुत ज्यादा मिर्चों वाली चीजें खाएंगे, उसकी वजह से भी तेजाबियत हो जाती है। इस वजह से आप लोग ने स्पाइसी फूड और तली हुई चीजों से परहेज करना है। छठे नंबर पे अगर आपका वजन ज्यादा है यानी आप ओवरवेट हैं, तो उसकी वजह से भी तेजाबियत हो सकती है, क्योंकि जब आपके पेट पे चर्बी होगी, पेट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, मैदे के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा चर्बी होगी उतनी कम जगह मिलेगी मैदे को एक्सपेंड होने में, इसलिए आपने अपने वजन का भी ख्याल रखना है। 7वें नंबर पे स्मोकिंग है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं यानी सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसकी वजह से भी तेजाबियत हो जाती है। 8वें नंबर पे मैं आपको बताती हूँ ऐसी खुराक का इस्तेमाल जिससे आपका मैदा ठीक रहेगा, जो आपको एक रिलैक्स एनवायरनमेंट देगा, जिसमें सबसे पहले आता है फ्रूट्स। आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का, योगर्ट यानी दही, इसकी वजह से आपकी एसिडिटी पे काफी असर पड़ता है। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।